हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध भी है और आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। और आपकी जो भी क्यूरी है या जो भी हेल्प चाहिए, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट का जो है ना PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िए। और थोड़ा सा एक अनुरोध जो है, विशेषता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अभी, वो आप लोगों के आगामी आने वाले परीक्षाओं के सभी परीक्षाओं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार मौका दें मुझे और थोड़ा सा विश्वास जताएं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था का ये दूसरा सेशन, जो आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो सेशन होगा वो 101 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी आबादी गांवों में रहती है। ठीक है, तो 101 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 88.70%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। 102 का आंसर ए हो जाएगा, कृषि। आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। 48% आबादी जो है वो अभी भी कृषि पर ही आधारित है। नेक्स्ट है, उत्पाद का क्या अर्थ है। तो 103 का आंसर सी हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन का अर्थ होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, तो 104 का आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक जो है उत्पादक है। ठीक है, शिक्षक एक उत्पादक का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो 105 का आंसर बी हो जाएगा, निर्धन। अर्ध विकसित का मतलब निर्धन होता है। अगला पॉइंट है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासोन्मुख है, मतलब विकास की तरफ अग्रसर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 में देश की जनसंख्या कितनी हो गई। तो 2011 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 121 करोड़ थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 121 करोड़। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है। तो 108 का आंसर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। फर्स्ट में यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर अपना बिहार है। ठीक है, तो मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम लोगों का पता चलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है, परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है। तो 109 का आंसर सी हो जाएगा, नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण के कितने वाहक होते हैं। VBI क्वेश्चन है, तो 110 का आंसर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण के 3 वाहक होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 111, निजीकरण में किसे महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो 111 का आंसर ए हो जाएगा, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को। अगला पॉइंट है 112 नंबर, उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है। तो 112 का आंसर ए हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण का, सरकारी नियंत्रण का। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है। तो 113 का आंसर सी हो जाएगा, कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान है। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो 114 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबिन्स का है। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, तो 115 का आंसर जो होगा सी होगा, यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दोनों प्रकार का विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या है। VBI क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या है। तो 116 का आंसर बी हो जाएगा, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसायिक बैंक क्या करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, तो 117 का आंसर ए हो जाएगा, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले प्रथम भारतीय बैंक कौन से हैं। तो 118 का आंसर बी हो जाएगा, PNB, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की। नेक्स्ट 19 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। RBI का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, और RBI की जब स्थापना हुई थी तो उस समय उसकी पूंजी 5 करोड़ थी। ठीक है, 5 करोड़। नेक्स्ट है, किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है वो क्या होता है, मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था होती है। ठीक है, केंद्रीय बैंक।
अगला पॉइंट है उदारीकरण का क्या अर्थ है, 121 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका मतलब होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण नीति का अनुसरण करना जो है उदारीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 122 नंबर, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है तथा उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो 123 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या होता है, ठीक है। तो 124 का आंसर सी हो जाएगा। पुरानी सरकारी नियमन एवं नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास में बर्जात तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन कौन है। तो 125 का आंसर सी हो जाएगा। भूमंडलीकरण आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन है, तो स्थिरीकरण कार्यक्रम एवं संरचनात्मक समायोजन, ये दोनों सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है आर्थिक सुधारों का अभिन्न अंग कौन सा है। तो 126 का आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों, मतलब भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये सभी है। 127 नंबर, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 128 नंबर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो क्या होता है। तो 128 का आंसर सी होगा, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। तो 129 का आंसर डी हो जाएगा। न्यूनतम मृत्यु दर जन्म के समय। नेक्स्ट पॉइंट, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा। तो 130 का आंसर सी हो जाएगा, कीमत तंत्र, ठीक है, कीमत तंत्र। नेक्स्ट है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो 131 का आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। तो 132 का आंसर है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट है एक मंदी के दौरान क्या होता है, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। अगला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो 135 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 प्रकार के उत्पादन के साधन है, 4। अर्थव्यवस्था में भूमि का तात्पर्य क्या है। तो 136 का आंसर डी होगा। सभी प्राकृतिक संसाधन जो है वो भूमि का तात्पर्य कहलाता है। अगला पॉइंट है उत्पादन के साधन कौन है। तो उत्पादन के साधन जो है वो श्रम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 138 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूंजी नहीं है। निम्नलिखित में कौन पूंजी नहीं है। तो 138 का आंसर डी हो जाएगा। गृहिणी की मोटर कार जो है वो पूंजी नहीं है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है। तो 139 का आंसर सी हो जाएगा। खाद बीज जो है वो चल पूंजी है। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय क्या है। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय क्या है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। अगला पॉइंट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 918। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन है आपका 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64.6 वर्ष, मतलब 65 वर्ष के करीब में। अगला पॉइंट है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी पटना जिला का। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है। तो 144 का आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब कृषि में कार्यरत श्रमिक और कृषि संबद्ध अन्य धंधों के श्रमिक, ठीक है, ए और बी दोनों सही होंगे। अगला पॉइंट है ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं।
तो उसे हम कहते हैं भूमिहीन कृषि, ठीक है, भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक। अगला पॉइंट है बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो 146 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कृषि का पिछड़ापन, सहायक उद्योग धंधों का अभाव। नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्लासिक रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो 147 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एडम स्मिथ एवं रिकॉर्डो, एडम स्मिथ एवं रिकॉर्डो। अगला पॉइंट है बाजार के नियम को किसने प्रतिपादन किया था, तो 148 का आंसर सी हो जाएगा, जेवी शे ने, ठीक है, जेवी शे। नेक्स्ट है मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका है, तो 149 का आंसर बी हो जाएगा, पीगू का है, पीगू का कथन है। नेक्स्ट है किस ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किस पुस्तक में किया था, तो इसका आंसर होगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में, ठीक। प्रभावी मांग के बिंदु पर क्या होते हैं, तो 151 का आंसर कुल पूर्ति फलन एवं कुल मांग फलन बराबर होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक बैंक एक संस्था होती है, कैसी संस्था होती है, तो लाभ कमाने वाली संस्था होती है, ठीक है, लाभ कमाने वाली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 153 व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, तो 153 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब ग्राहकों का जमा स्वीकार करना तथा ऋण तथा अग्रिम देना, ठीक। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक के समान उपयोगिता संबंधी कार्य क्या है, तो 154 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी, क्रेडिट कार्ड एटीएम की सुविधा देना, बैंक ड्राफ्ट यात्रा चेक इत्यादि सुविधा देना, लॉकर की सुविधा एवं बहुमूल्य धातुओं की रक्षा करना, ये सारी सुविधाएं हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 157 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित करता है, कौन सी नीति, तो 157 का आंसर सी हो जाएगा, मौद्रिक नीति एवं स्थायित्व के साथ विकास के लिए नीति, ए और बी दोनों सही होगा। निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, ठीक है, तो 158 का आंसर सी हो जाएगा, आयात कर और निर्यात कर, ये दोनों जो है व्यापार अवरोधक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ए और बी दोनों, मतलब आयात कर और निर्यात कर। नेक्स्ट है 159 वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो 159 का आंसर बी हो जाएगा, पर्यटन को, ठीक है, पर्यटन को। अगला पॉइंट है कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो 160 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एग मार्ग का, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो 161 का आंसर ए हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है विकासशील देश वह है जिसमें क्या होता है, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है आर्थिक और कौन सी वृद्धि, तो 163 का आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है 164 नंबर, अहस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है, तो 164 का आंसर ये हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला पॉइंट है मुद्रा के सापेक्ष गलत है, कौन सा ऑप्शन, 165 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा था, तो 166 का आंसर डी हो जाएगा, मुंबई, ठीक है, मुंबई। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, तो 167 का आंसर सी हो जाएगा, निर्यात को, ठीक है, निर्यात को। नेक्स्ट पॉइंट है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, कौन सा साधन है, तो 168 का आंसर सी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति घाटे की वित्त व्यवस्था का साधन है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो 169 का आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। एनडीसी की स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, जिस नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट है रुपए की परिवर्तना का मतलब क्या होता है, तो 170 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन कर देना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा रोपण कृषि का, ठीक है, रोपण कृषि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है, तो 172 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है और समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी है, तीनों है। विनिवेश होता है, 173 का आंसर बी हो जाएगा, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, ठीक है, विनिवेश का मतलब। अगला पॉइंट है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, तो 174 का आंसर बी हो जाएगा, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो 175 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, साहसी कहते हैं। अगला पॉइंट है उद्यमी या साहसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो 176 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता को वहन करना। अगला पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो 177 का आंसर ए हो जाएगा, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट है बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है, तो 178 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, निर्धनता होगी, निम्न जीवन स्तर होगा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट होगी। बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी जो है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो 180 का आंसर सी होगा, शेखपुरा का, ठीक है, शेखपुरा का। अगला पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो 182 के आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 82.14%। भारत में मानव विकास का आधार सूचक क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब औसत आयु एवं साक्षरता दर, जन्म एवं मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों जो है मानव विकास का आधारभूत सूचक है। अगला पॉइंट है भारत की मूल आर्थिक समस्या क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे देश की कितनी जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है, गरीबी से पीड़ित है, 185 का आंसर डी हो जाएगा, 1/4, 1/4 मतलब 25%, 100 में 25% लोग गरीब हैं। अगला पॉइंट है भारत में गरीबी का प्रमुख सूचक क्या है, ठीक है, तो 186 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब आय का निम्न स्तर और उपभोग का निम्न स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक है, ग्रामीण निर्धन सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट है भारत में स्वास्थ्य सेवा में जो है अपेक्षाकृत धीमी गति से सुधार हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देश में कितने प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, तो 189 के आंसर सी हो जाएगा, लगभग 20% लोगों को, लगभग 20% लोग। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनाता है, तो 190 का आंसर सी हो जाएगा, सरकार का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो 191 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में, ठीक, 2005 में। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब की गई थी, तो 192 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में, 1952। अगला पॉइंट है विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है किस क्षेत्र में, तो 193 का आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में। अगला पॉइंट है एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवाओं के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से, सेवा, संचार सेवा द्वारा, परिवहन सेवा द्वारा और वाणिज्य सेवा द्वारा, ठीक है, तीनों द्वारा। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, तो 196 का आंसर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट है M1 शामिल है, तो 197 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब जनता के पास कुल करेंसी की मात्रा से, सभी वर्ग के नोट एवं सिक्कों के, और बैंक में जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि से है M1 का मतलब।
लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है किस पर? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आय स्तर पर। ठीक है, आय स्तर पर। अगला पॉइंट है सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है ब्याज दर पर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ब्याज दर पर। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग से अभिप्राय है। मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है? तो 200 का आंसर बी हो जाएगा, लोगों द्वारा नगद के रूप में मुद्रा को जमा रखना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है आपका एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ठीक है, तो 201 का आंसर जो होगा 201 का आंसर ए हो जाएगा, मतलब केवल एक। ठीक है, केवल एक मतलब प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो 202 का आंसर डी हो जाएगा, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को हस्तांतरण करने से है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? ठीक है, तो 203 का आंसर डी हो जाएगा, ये सभी मतलब जापानी येन, चाइनीज रॉबिन, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड तथा यूरो सभी आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो 204 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। अगला पॉइंट है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका आंसर 205 का आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है। अगला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो 206 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वडनगर गुजरात में मिशन इंद्रधनुष। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो 209 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो 210 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? 211 का आंसर ए हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है कौन कौन? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, ये दोनों। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 213 का आंसर ए हो जाएगा, 1977 में। अगला पॉइंट है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण? 214 का आंसर ए हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, ये सभी है। अगला पॉइंट है भारत में पैन कोड कुल अक्षर या संख्याओं में बना होता है। तो 215 का आंसर डी हो जाएगा, 10 अक्षर में। पैन कार्ड पर जो नंबर होता है वो 10 अक्षर का या शब्दों का बना होता है। अगला पॉइंट है पूरा, PURA का अर्थ क्या होता है? तो 216 का आंसर जो है डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पूरा का अर्थ होता है प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज। ठीक है, ये जो है पूरा जो वर्ड है ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा जारी किया गया था। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंधन करे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट और ये आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में जो है परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही। तो इस तरह से आज जो है ये 118 क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। तो आप लोग से आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे YouTube चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। बस मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ और आपकी लक्ष्य प्राप्ति तक जुड़ा रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और ये इकोनॉमिक्स का दूसरा सेशन था, इसका पहला सेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो बच्चे हैं वो इसे सरासरी निगाहों से देखेंगे और आने वाले भविष्य के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी तथ्यों का संकलन था ये।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।